हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई रेलवे 1.5 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी निकालने वाली है। परंतु ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ी सी अलग रहने वाली है। अलग किस तरह से रहने वाली है? क्योंकि इस वीडियो में आपको डीप नॉलेज मिलने वाली है कि किस वाली वैकेंसी की आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या उसका सिलेबस क्या रहेगा, जो आपने पहले पढ़ा है वही चीज़ें आने वाली है या नहीं आने वाली हैं। क्या आपकी एज, जो आयु सीमा है, क्या उसके आपकी आयु से कम आयु सीमा मांगी गई है या ज़्यादा मांगी गई है? इस तरह की सभी बातों पर अभी चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि टीटी और टीसी में अंतर क्या होता है। बहुत से सोचते हैं एक ही होता है, कुछ सोचते हैं अलग अलग होता है। तो उन सभी चीज़ों को बताते हुए चलूंगा, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सी जॉब में ज़्यादा मजा आएगा आपको करने में। तो सबसे पहले टीटी की बात करते हैं। जैसे 7784 पद खाली है इसके अंदर। और ऐसा नहीं है कि किसी एक न्यूज़पेपर में हर दूसरे तीसरे दिन आजकल ये खबर आ रही है। खबर आने का मतलब ये होता है क्योंकि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, इनके इंटरनल लिंक होते हैं कि भाई हर किसी से जान पहचान, तो वो बता देते हैं भाई अब कुछ दिन में वैकेंसी आ रही है। तो ये छापते रहते हैं, और इसके छापने का मतलब है कुछ दिनों में वैकेंसी आ रही है। अब वैकेंसी की अगर बात करें मोटा मोटा की भाई, तो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है 1106 पद उत्तर रेलवे में खाली है। इसी तरह से क्या रखा है कि उत्तर मध्य में 982 में, पूर्व रेलवे में, ऐसे ऐसे इन्होंने ये सारी जानकारी दे रखी है। पर इससे मेन जानकारी जो है ये है कि भाई रेलवे जॉब की, रेलवे में कैसे बने टीटी या टीटी बने कैसे, ये तो नॉर्मल सी पता है, पढ़कर बनेंगे। बट कुछ और चीजें हैं जो इसमें आपको जाननी होंगी। जैसा कि देखिए, उससे पहले अच्छा एक छोटी चीज जो मैं बताना भूल गया। देखिए एएलपी, आरपीएफ, टीटी, एससी, सीजीएल, जीडी, सीपीओ, पुलिस, लेखपाल, कोई भी जो आपके दिमाग में जॉब आती है, उन सभी कोर्सेज के प्राइस हमारे 8,000 रुपये थे। कितने थे मेरे भाई? 8,000। आप सभी को बताओ। बट इस 8,000 पे भी हम कुछ डिस्काउंट आपको दे दिया करते थे, और आपको बहुत कम प्राइस में ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते। उसी के अलावा मेरा मैथ का बाप एक कोर्स था जिसका प्राइस 7,000 रुपये था। उस पर भी एक डिस्काउंट मिलकर आपको कम में मिल जाता। पर अगर आप सोचो ये और ये सभी कोर्सेज जो है आपको मैथ्स का बाप इन सभी में मिल जाए, यानी 15-15 हज़ार में 15-15 हज़ार का कोर्स है, जो सभी अगर आपको 800 में मिल जाए तो मजा आ जाएगा ना। बिल्कुल मेरे भाई मजा आने वाला है। उसके लिए बस आपको करना है यूज कोड D90। तो ये D90 महा बचत सेल है। और ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए जब टॉप तक चैनल वापस आएगा तो मैंने कहा था कि इस खुशी में आपको कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, और आप सभी बच्चे बार बार मैसेज भी कर रहे थे। पर मुद्दा क्या होता है, चैनल जैसे ही वापस आया तो उसके अगले दिन हमारा एक और चैनल डिलीट हो गया। तो उस दुख में मतलब ज़्यादा समय बीत गया। फिर मैंने कहा यार बच्चे रोज मैसेज कर रहे हैं तो उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, रेलवे वाले पर। तो रेलवे में देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है, टीटी और टीटी का क्या होता है। तो बता दें कि टीटी और टीटी भारतीय रेलवे विभाग द्वारा तैनात किया हुआ एक आधिकारिक पद होता है, जो ट्रेन में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों के टिकट जांच, पैसेंजर टिकट चेक करता है। अब मुद्दा क्या है, टीटी ना बहुत फेमस एक ऐसी जॉब है, हर कोई चाहता है कि साला बचपन में हमारे टीटी ने हमारी टिकट चेक करते वक्त ऐसे ऐसे कर दिया था, ठीक है, टिकट चेक करिए, चालान काट देता, अब हम भी काटेंगे। तो ये एक ना एक अच्छी इंटरेस्टिंग सी जॉब है, और इसमें एक इज्जत भी मिलती है, रिस्पेक्ट। कई लोग टीटी, ट्रैवलर टिकट एग्जामिनर, और टीसी को एक ही पद समझते हैं, और ये बहुत से लोग समझते हैं, सोचते हैं टीटी और टीसी एक ही पद है। ऐसा नहीं है। टीसी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। टीसी यानी टिकट कलेक्टर, स्टेशन पर खड़े रहकर यात्रियों के टिकट कलेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि जब आप रेल से बाहर निकलते हो तो बाहर जाते वक्त एक आदमी वहां पे भी आपके टिकट चेक करने को खड़ा रहता है, जब आप सीढ़ी से उतर के बाहर की तरफ निकल रहे होते हो। एक होता है जो रेलवे के अंदर, वहीं टीटी यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ट्रेन के अंदर सफर कर रहे यात्रियों के टिकट चेक करता है। एक होता है जब आप ट्रेन में ही बैठ जाते हो, वो आके आपके टिकट चेक करता है। तो ये दोनों में ये फर्क है, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको मेरे टीटी के लिए? एलिजिबिलिटी बता दें कि अगर आप भी टीटी बनने का सपना देख रहे हो तो आपको किसी भी मतलब 12वीं पास होनी चाहिए, और 50% के करीब आपके मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई और चीज़ें आपको इसके अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो एक चीज़ बच्चा पूछता है, सर एज, तो एज मेरे 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। फिर उसका रिलैक्सेशन मिल जाता है जैसे भी कैटेगरी वाइज, ठीक है। उसके बाद आवेदन तो सबको होता है, ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसकी सैलरी बहुत मेन चीज बच्चों के दिमाग में रहती है। तो सैलरी इतने से लेकर इतने तक इसकी सैलरी आपकी रहती है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ आपको और आपके परिवार को रहने के लिए सर्विस क्वार्टर भी दिया जाएगा, और इसके साथ ही पूरे परिवार का इंडियन रेलवे में सफर भी मुफ्त होगा। भैया कहीं से कहीं घूमो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, मुझे भी दे दिया करना एक आधा पास, कभी कभी तुम्हारे पास मैं भी घूम लिया करूं। ये तो हो गई चीजें। इसके बाद सबसे मेन चीज इसका सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए जिस चीज की आप तैयारी करने वाले हो, क्या वो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आती भी हैं या नहीं आती। तो आपको पता है जैसे कि मेरे आपको सारा सिलेबस एक तरह से सेम ही रहता है। जैसे आप यहाँ देखोगे जीएस, तो जीएस आप सभी पढ़ रहे होते हैं, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक यानी मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 40 क्वेश्चन आपके होते हैं। रेलवे ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर सिलेबस 2021, ठीक है। 200 क्वेश्चन होते हैं, और 200 ही नंबर का पेपर आता है, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। इसके अलावा अगर एएलपी और टेक्नीशियन की बात करें, अब भैया एएलपी के अंदर भी सब कुछ होता है, और उसका सिलेबस वगैरह क्या रहता है वो सब कुछ।
तो एएलपी भैया सबसे मतलब प्रसिद्ध है, हर कोई चाहता है यार एएलपी में जॉब लग जाए, मजे आ जाए। तो एएलपी पोस्ट 60,000 के करीब आने वाली है, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं। एज की बात करें, अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग थोड़े भर्ती ऊपर नीचे पद वो दिखा रहा होता है, ठीक है। एज की बात करें 18 से 30 साल तक का बच्चा यहाँ पर मतलब आप दे सकते हो, मतलब आप पेपर दे सकते हो। तो भैया बहुत ज़्यादा मतलब एज है 18 से 30। उसके बाद भी आपको ओबीसी में 3 साल, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन आपने 10वीं के बाद, देखिए 10वीं तो सबने ही पढ़ी होगी, 10वीं के अलावा तो आप ये सोचो ही नहीं कि फॉर्म भर सकते हो। 10वीं के साथ ITI डिप्लोमा या बीटेक कुछ भी करा हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर सिंगल 12th करियो PCM से। तो PCM से अगर करियो तो टेक्निकल वाले पोस्ट आप भर पाओगे, टेक्नीशियन वाले पोस्टों को आप भर पाओगे, ठीक है। और इसमें सारे भर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इनके अलावा इसका सिलेबस जो सबसे मेन मायने रखता है, तो आपको पता है देखिए मैथ्स हर जगह आती है, और मैथ्स में अगर आप बात करोगे, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे आपका ये ALP हो, ये तो पहले ही पढ़ा है मैंने, चाहे RPF हो, चाहे कुछ भी हो, आपका NTPC CVT NTPC हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, हर किसी में बच्चों ने मेरे पूरे पूरे मार्क्स लेकर आए। तो ये एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा खुश करती है, मैथ्स हर जगह आती है और इसका बहुत बड़ा योगदान भी है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, GS आपकी 20 नंबर की आ जाएगी, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। सारे के सारे 75 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें RPF की, क्योंकि देखिए ये तो आप कहोगे कि ये तो आपका ALP का है, ध्यान से सुना, ये ALP का था आपका सिलेबस वगैरह। अब हम RPF पे आते हैं। तो अगर RPF की बात करें तो देखिए अभी हाल फिलहाल में हर जगह न्यूज़पेपर जॉब छाई हुई थी कि RPF में वैकेंसी आने वाली है। कितने के लगभग 9,000 के लगभग, ठीक है। आवेदन तिथि 2022 के एंड तक कहीं ना कहीं ये आने वाली है। 2022 नहीं तो जिस तरह से आप देखोगे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से NTPC का रिजल्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ये एक ही तरफ इशारा कर रही है कि भाई साहब कुछ ही दिनों में और ये वैकेंसी निकालना चाह रहे हैं। नहीं तो आज तक रेलवे ने कभी इतनी तेज़ी से मतलब वो नहीं दिया था रिजल्ट वगैरह, या फिर वेटिंग लिस्ट वगैरह इतनी तेज़ी से नहीं देता था। 2-2 3-3 महीने में सेकंड DV आती थी, अब तो 2 दिन में आ रही है। तो मतलब जिस तरह से स्पीड रख रहे हैं ये, तो मायना मुद्दा यही है कि ये भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी दूसरी वैकेंसी निकालें। इसमें दोनों कारण हो सकते हैं। तो इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शन आने के साथ साथ उनके पास शायद बहुत सारी वैकेंट पोस्ट भी हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा फायदा होना चाहिए बच्चों का, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके सिलेबस की बात करें तो भैया जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के। अर्थमेटिक मैथ आती है 35 क्वेश्चन 35 नंबर की। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है 35 क्वेश्चन 35 नंबर की। 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ये सभी वो वैकेंसी हैं जो आपके लिए बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो अभी हर न्यूज़पेपर ने एक बात कह रखी थी, भाई इतने टोटल क्या है कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी इतने हैं, सभी रिक्त पद इतने पड़े हैं, खाली रिक्त पद, राजपत्रित रिक्त पद इतने हैं। तो हर तरफ ना यही चर्चा चल रही है कि इतने पद खाली है, इन पे वैकेंसी आने वाली है। शायद इंटरनली रेलवे ने जिस तरह से चीज़ें बोली हैं उसके हिसाब से न्यूज़पेपर वाले बता रहे हैं। तो आपका काम है अपनी तैयारी को पूरा रखें। और आपको जैसा पता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 800 में कोर्स दे रहा हूँ। इससे सस्ता कभी जीवन में आज तक दिया नहीं था, और शायद अगले 4 दिन बाद ये नहीं दे पाऊंगा। पर जिस तरह से मैंने वादा किया था कि भाई अगर चैनल वापस आता है तो आपके लिए कुछ ऐसा कर दूंगा जो आज तक नहीं करा, और वो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको कर दी है। हाँ, यह है कि इसमें मेरा घाटा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इससे ज़्यादा तो सभी टीचर्स, टेक्निकल टीम और जो भी स्टूडियो वगैरह, जो भी रेंट वगैरह होता है, वो ज़्यादा खर्चा हमारी तरफ से हो जाता है। यहाँ पर यानी कोई प्रॉफिट तो नहीं होगा, मेहनत हमारी तरफ से होगी, बट कहीं ना कहीं चैनल नहीं होता तो फिर हम क्या करते। तो इसलिए वो चैनल तो आप ही वापस लेकर आए, और आगे भी कभी दिक्कत होगी तो आप मेरे साथ खड़े होंगे। इसीलिए ये बहुत कम है, सिर्फ 800 रुपये में आपको कोर्स कर दिया। बट हाँ, ऐसा नहीं है आपने जैसे वहाँ पे पेमेंट करी 800 रुपये में ही हो जाएगा, आपको 8,000 या 15,000 भी कर सकते हैं। तो आपको D90 कोड यूज़ करना, D90 कोड यूज़ करना, ठीक है। मतलब D90 कोड यूज़ करते ही सीधे 800 रुपये का कोर्स हो जाए, जैसे आपको वहाँ दिखाएगा 800 पे कर देना, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ D90 कोड यूज़ करते हैं आपको 800, D मतलब दिवाली, और 90 मतलब 90% से अधिक तक का डिस्काउंट, ठीक है। मतलब 95% से भी अधिक का डिस्काउंट है, बट 90 इसलिए लिखा है कि आसान रहता है। तो D90 कोड आप यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, तो जाइए अपने सपनों को सच करें, और इन सपनों में अगर हमारी मेहनत और आपकी मेहनत मिलकर एक सपना और एक किसी बच्चे का परिवार जीवन बना दे तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इस दिवाली में अपने जीवन में रंग भरें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे कि आपके भाई बंधुओं में थोड़ी सी मोटिवेशन बने रहे और अपनी वो पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं अक्सर, यार अब मैं क्या करूं, जबकि इतने सारे न्यूज़पेपर दिखा रहा है वैकेंसी आ रही है, और इन्हीं चीज़ों की तैयारी आप कल को करोगे, और ये कोर्स कल को आपको 2-3 हज़ार में ही मिल रहे होंगे। तो अभी जाके सिर्फ 800 में ले लो, अलग अलग लेन से बढ़िया एक बारी में ही ले सकते हो। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।